यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में मैं हूं मसरूर और हम बात कर रहे हैं कुछ कमेटीज़ के बारे में और डिफरेंट वीडियोस में मैंने आपसे इसमें चर्चा भी की है। लाइव क्लासेस में मैंने बहुत सारी कमेटीज़ को आपको पढ़ाया है। आज की जो कमेटी है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एंड कमीशन एक्सक्लूसिवली एड्रेसेस टीचर एजुकेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग विशेष रूप से भारत में शिक्षक शिक्षा को संबोधित करती है। यशपाल कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी, कोठारी कमीशन, चट्टोपाध्याय कमीशन, यशपाल समिति, जस्टिस वर्मा समिति, कोठारी आयोग या फिर चट्टोपाध्याय आयोग। ये क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन मुझे देखा गया है कि कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को या हम ये कह सकते हैं इसका जो सही जवाब है उस पर हम चर्चा करते हैं। जी हां, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका जस्टिस वर्मा कमेटी। अब जस्टिस वर्मा कमेटी क्या है, बहुत क्विकली हम इस वीडियो में देखेंगे कि जस्टिस वर्मा कमेटी क्या सिफारिशें थी, जस्टिस वर्मा कमेटी में कौन कौन था और क्या इसके काम थे, इसने अपनी रिपोर्ट में क्या बात कही है। सबसे पहले आप जो देख रहे हैं जस्टिस वर्मा कमीशन जो था वो बेसिकली आया था, अगर हम टीचर एजुकेशन की बात करें, ठीक, शिक्षक शिक्षा की, तो ये जस्टिस वर्मा कमीशन एक्सक्लूसिवली खास तौर पे विशेषता इसी के लिए आया था। किसके लिए? टीचर एजुकेशन के लिए। ठीक है, क्या कहा था इसने कि टीचर एजुकेशन टू बी अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, the duration of the program of teacher education need to be enhanced in keeping with the recommendation of education commission। ये बेटा एजुकेशन कमीशन की जो मैं बात करता हूं, यहां पर 1966 का एजुकेशन कमीशन है। यानी ये जो बात हो रही है ये हो रही है आपके एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट वाले कमीशन की, जिसको हम कहते हैं कोठारी कमीशन। ठीक, क्यों? क्योंकि इसने 1964 में गठित हुई थी और 1966 में इसने अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दिया था। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ विच इज लॉन्ग ओवरड्यू। शिक्षा आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी, जिसका कार्यान्वयन लंबे समय से लंबित था। टीचर एजुकेशन की बात किसमें कही गई? सबसे पहले कोठारी कमीशन में। ठीक है, इसने क्या कहा था कोठारी कमीशन ने कि भाई जो शिक्षक शिक्षा या जो टीचर एजुकेशन का ड्यूरेशन है इसको थोड़ा सा हमें बढ़ा दिया जाए, लेकिन उनकी सिफारिशों को लंबित रखा गया, या हम कह सकते हैं वो सिफारिशें जो थी उनकी वो पेंडिंग थी। इन्हीं सिफारिशों को मानते हुए जस्टिस वर्मा कमेटी को गठित किया गया। यही ग्राउंड था जिस पर जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन हुआ या फिर एस्टेब्लिशमेंट हुआ। राज्य को उच्च शिक्षा संस्थानों सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संस्थानों से परामर्श से सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा के लिए एक नीतिगत ढांचा विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह नियुक्त करने की आवश्यकता है। क्या बात हुई है कि द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो अपॉइंट करे कुछ एक्सपर्ट्स ग्रुप को जो पॉलिसी फ्रेमवर्क को बना सकें इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए। ठीक है, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूशन हो या फिर स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन हो हायर एजुकेशन का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कोठारी कमीशन की सिफारिश थी, वो लंबित थी, पेंडिंग थी, उसको पूरा करने के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी को बनाया गया और जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि भाई कुछ एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन से हो या सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन से हो, उनमें से कुछ मेंबर्स को गठित किया जाए कि ये इस काम को कर पाए। फिर आगे क्या बात होती है कि द जस्टिस वर्मा कमेटी वाज फॉर्म टू सजेस्ट to criminal code that would allow people convicted of sexual assault against women to be tried more quickly and receive a harsher penalty। जस्टिस वर्मा समिति का गठन किया गया, उसमें एक बात यह भी थी कि आपराधिक संहिता में बदलाव का सुझाव दिया गया और यह कहा गया कि जिससे महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए जो दोषी लोग हैं उन पर अधिक तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और उन्हें कठोर दंड भी दिया जा सके। उनकी समिति के सदस्य पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति लीला सेठ थे। यानी ये जो जस्टिस वर्मा कमीशन है, इस कमीशन के मेंबर कौन थे? एक्स सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम और
जस्टिस न्यायमूर्ति लीला सेठ। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। अगला, द कमिटी वॉज असिस्टेड बाय अ टीम ऑफ यंग लॉयर्स। इस कमेटी में युवा वकील थे, जो वकील थे उसमें बहुत युवा थे, यंग थे, कम उम्र के थे। लॉ स्टूडेंट्स थे और एकेडमिशियंस थे। एकेडमिक्स मतलब जो अकादमिक से जुड़े हुए पढ़ाई लिखाई वाले लोग, ठीक है, प्रोफेसर्स हो गए या टीचर्स हो गए। द कमिटीज काउंसिल अभिषेक तिवारी एडवोकेट वॉज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। तो अभिषेक तिवारी जो कि वकील थे, अधिवक्ता थे, वो क्या थे, इस रिपोर्ट के ओवरऑल इंचार्ज थे। आगे क्या बात हुई कि द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द कमेटी इन जुलाई 1998। गवर्नमेंट ने जस्टिस वर्मा कमीशन को कब गठित किया? 1998 जुलाई में। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस जे.एस. वर्मा, जो कि कौन थे? पूर्व चीफ जस्टिस थे। किसके? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, टू ऑपरेशनलाइज द सजेशन टू टीच फंडामेंटल ड्यूटीज टू द सिटीजन ऑफ कंट्री। समिति को युवा वकीलों, कानून के छात्रों और शिक्षाविदों की एक टीम द्वारा सहायता प्रदान की गई। समिति के वकील अभिषेक तिवारी जो कि एडवोकेट थे, जो कि क्या थे? एडवोकेट थे। इन्होंने क्या किया? रिपोर्ट की तैयारी की और समग्र प्रभारी भी थे ये किसके? इस पूरी रिपोर्ट के। सरकार ने जुलाई 1998 में न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त किया गया। तो इसमें बहुत सारी बातें थी जो टीचर एजुकेशन के अलावा भी थी, जिसमें क्रिमिनल कंडक्ट भी था, किसी महिला के साथ किसी भी तरीके के कोई दुर्व्यवहार ना हो पाए, और यदि कोई ऐसा होता है या दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और उस कार्रवाई में तेजी हो। ऐसा ना हो कि बड़ा स्लो प्रोसेस हो, कि जो पीड़ित है वो सफर कर रहा है, पता चला कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद तक भी फैसला नहीं हो पाता है। दूसरी बात जो जरूरी थी, वो यहां पर यंग लॉयर्स थे इनकी टीम में, लॉ स्टूडेंट्स थे। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग थे जो शिक्षाविद थे, एकेडमिक से रिलेटेड थे। द कमेटी काउंसिल, कमेटी के काउंसिल कौन थे? अभिषेक तिवारी थे, जो कि क्या थे? वकील थे, और यही इंचार्ज थे इस पूरी रिपोर्ट के। गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया? जुलाई 1998 में फॉर्मर चीफ जस्टिस जे.एस. वर्मा को अपॉइंट किया इस कमीशन के लिए। यानी ये कमीशन जो बेसिकली था, ये टीचर एजुकेशन को फोकस करे हुए था कि टीचर्स को किस तरीके से इनहेंस किया जाए, टीचर्स की क्वालिटी को कैसे सुधारा जाए। और इसकी बात कोठारी कमीशन में भी करी गई है, और कोठारी कमीशन की यह देन है कि हमने जस्टिस वर्मा रिपोर्ट देखी, और उसके बाद फिर डाइट की जो बात थी वो 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में डाइट के गठन का, उसके संरचना का, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके स्ट्रक्चर की पूरी बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी बात की गई, उसे किस तरीके से हम डाइट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और डाइट क्या क्या काम करने वाला है टीचर एजुकेशन के वेलफेयर में, या फिर टीचरों के अपलिफ्ट में, टीचरों को सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये जस्टिस वर्मा कमेटी या जस्टिस वर्मा कमीशन, ये इंपॉर्टेंट कमीशन था यदि हम बात करते हैं शिक्षक शिक्षा की या फिर टीचर एजुकेशन की। छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन इससे कई बार पूछा गया है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जस्टिस वर्मा कमीशन किससे रिलेटेड है। 4 ऑप्शन देंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड नीचे दिए हुए कौन सा कमीशन है, या फिर इसको कभी मैच द फॉलोइंग में देख लिया जा सकता है, या फिर इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी देखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पीछे ये न्यूज है, यूजीसी नेट के कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो कि पढ़ाई कराएगा आपको दिसंबर के लिए, यानी दिसंबर 2024 की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, और जो अभी भी स्टूडेंट बहुत से ऐसे हैं कि जो जून में सोचते हैं कि सर जून का छोड़ दें, हम दिसंबर का कर लें, तो उनके लिए भी ये बैच है कि वो दिसंबर 2024 के इस बैच को ज्वाइन करें, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। ठीक है, और इसमें आपको दोनों पेपर मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2। यदि आप एजुकेशन के हैं तो आप एजुकेशन वाला कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी के हैं तो आप उनका कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर लेंगे। राइट, अब इसका जो बेस प्राइस है वो है
14,999 यानी 1 रुपया कम है, 14,999 है। और जब आप वेबसाइट पे ओपन करोगे तो ये आपको और कम दिखेगा, और कम दिखने का मतलब ये आपको मिल जाएगा 9999 में। ये कितने में मिलेगा बेटा? ये आपको मिलेगा 9999। बट चूंकि स्टडी IQ की ये खासियत है कि ये आपकी पढ़ाई को अफोर्डेबल बनाएगा, तो इसने और अफोर्डेबल करने के लिए हमारी टीम ने UGC 20 एक कोड जारी कर दिया है। इसको जब आप इंटर करेंगे तो आपको ये 14,999 वाला मामला जो है वो 799 में मिल जाएगा, जस्ट हाफ प्राइस। ठीक है, तो जल्दी जाके ग्रैब द ऑफर, इससे पहले कि ऑफर आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि ऑफर ये सीमित समय तक के लिए, और इसकी जो वैलिडिटी है वो साल भर तक की, यानी आप अगले 2 एग्जामिनेशन कवर कर सकते हो, दिसंबर का और जून का। इसमें आपको PDFs भी मिलेंगे और बहुत सारे इंटरेक्टिव क्लासेस भी मिलने वाली। तो जस्टिस वर्मा कमेटी को आज हमने पढ़ा, और हमने ये भी जाना कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी लॉन्च हो चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।